क्या आपको पता है कि ये अग्निवीर योजना का जो विरोध लोगों ने किया था, उसके कारण देश को कितना नुकसान हुआ? मैं एक छोटा सा ब्यौरा देता हूँ आपको। अ, जिन क्षेत्रों में अग्निवीर योजना का विरोध हुआ ना, उन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन का जो नुकसान था, वो 3,000 करोड़ से लेकर 3,500 करोड़ रुपए का था। प्रतिदिन, एवरी डे, जितने दिन ये विरोध चला, इस दर से वहां की अर्थव्यवस्था को इसका नुकसान पहुंचा। भारतीय रेल की करीब 12 ट्रेनों को आग लगा दी गई, जिसके कारण अकेले भारतीय रेलवे को करीब 1,000 रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई आकलन अभी तक किया नहीं गया है, लेकिन ये अभी भी एक बड़ा नुकसान है। और इसे कोई भी आदमी, कोई भी सही ढंग से सोचने वाला आदमी सही नहीं ठहरा सकता। आप जानते हैं, और आपको पता ही होगा, कि जो लोग इस योजना का विरोध कर रहे थे, उनको सबसे बड़ा जो मुद्दा था उनके लिए, वह यह था कि इस अग्निवीर योजना के तहत जो नौकरी मिलेगी, उनमें उनको कोई सुरक्षा नहीं दिख रही थी। उनको लग रहा था कि हमारा जो भविष्य है वह इससे बर्बाद हो जाएगा। जो वहाँ के लोग हैं, उनके जो घर वाले हैं और जो भी लड़के इसमें लगे हुए थे, उन सभी का जो मुख्य मुद्दा था यही था कि यह लड़के के भविष्य को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। इसके लिए यह योजना बिल्कुल ही सही नहीं है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए बहुत सारे क्लॉजेज इसमें ऐड कर दिए, है ना। कि सरकार ने कोटा की पेशकश की कि जब वो रिटायर होंगे तो उनको इन जगहों में नौकरियां दी जाएगी। हम यहाँ पे एक नज़र डालते हैं कि सरकार ने अग्निवीर के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं, उनको कहाँ कहाँ उनको वरीयता दी जाएगी नौकरी में, इस पर एक नज़र हम डालते हैं। हम सेना में शामिल होने से जो सबसे अच्छी चीज उनको मिलेगी, अग्निवीर को मिलेगी, वह है उनको उनका प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग वहां पे दी जाएगी। और यह ट्रेनिंग सिर्फ 8 महीने की ही नहीं है। सेना का भी एक अपना जीवन का एक तरीका होता है। तो जितने दिन वो नौकरी करेंगे, उतने दिन समझिए कि उनकी ट्रेनिंग ही होती रहेगी। यह जो प्रशिक्षण है, यह सिर्फ शारीरिक प्रशिक्षण ही है ना। इसमें टीम वर्क भी आता है, इसमें नेतृत्व भी आता है। और उन्हें केवल फोर्स में शामिल होने के लिए प्रशिक्षण के दौरान ही प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा। जो सैन्य कर्मी है, प्रशिक्षण जो है वो सैन्य कर्मी के एक दैनिक जीवन का हिस्सा है ना। तो जैसे फायर फाइटर्स को 4 साल के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक उसी तरह जो अग्निवीर होंगे उनको भी पूरे 4 साल का प्रशिक्षण मिलेगा। यह उनके लिए सबसे बड़ी चीज होगी, क्योंकि उनको जो प्रशिक्षण मिलेगा, शारीरिक प्रशिक्षण, टीम वर्क, नेतृत्व का प्रशिक्षण, तो इस सब के कारण वे जो नौकरी के लिए जो जब तो बाहर आएंगे तो वे बिल्कुल ही एक तैयार उम्मीदवार होंगे। बल्कि उनकी तुलना आप दूसरे सिविलियन कैंडिडेट से नहीं कर सकते। सिविलियन कैंडिडेट के तुलना में वो काफी ज्यादा काबिल होंगे और काफी बेहतर स्थिति में होंगे। मुझे आपको बताना चाहिए, मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में इस बात की चर्चा की है कि जो जॉब मार्केट है वो बहुत ही डायनामिक है और ये कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता हो रहा है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो भी कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो इसके लिए मार्केट में रोज नई नई चीजें आती हैं, नए काम करने के तरीके आते हैं, नए प्रोडक्ट आते हैं, नई तरह की कंपनियां आती है ना, नए तरह के सर्विस देने वाले आते हैं। तो इस तरह आज जो आप नौकरियां देख रहे हैं ना बाजार में, उसमें से आप 5-10 साल के बाद इसमें से बहुत सारी नौकरियां आपको दिखेगी नहीं।
तो ऐसी स्थिति में अपने भविष्य को सुरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहें। जो आपका स्किल सेट है, जो भी काम आप जानते हैं, उसमें हमेशा बढ़ोतरी करते रहें। तो जब ये अग्निवीर अपने सेवानिवृत्त होने के बाद जब वो बाहर आएंगे ना, तो उनको भी ये सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा जैसे दूसरे लोगों को करना पड़ता है। और वैसी हालत में चूंकि उनको 4 साल की ट्रेनिंग मिली रहेगी, और है ना, तो वो काफी बेहतर हालत में होंगे। यहाँ पे हर आदमी कोई सुरक्षित नौकरी और सुरक्षित भविष्य की तलाश हर आदमी करता है, लेकिन यह आज का जो जॉब मार्केट है उसमें यह संभव नहीं है अगर आप लगातार अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। ये किसी को भी नहीं मिलता, और दूसरे ही क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको भी काफी परेशानी उठानी पड़ती है। तो अग्निवीर को भी उठानी पड़ेगी, लेकिन जब वो बाहर आएंगे तो उनके सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे, और वो एक बेहतर हालत में होंगे क्योंकि उनको 4 साल की ट्रेनिंग मिली हुई होगी। आजकल कॉर्पोरेट जगत में सॉफ्ट स्किल को काफी महत्व दिया जाता है, और सॉफ्ट स्किल में अगर आप समझे तो कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ज्यादा महत्व है, टीम वर्क का महत्व है, लीडरशिप स्किल का महत्व है। तो जो चीजें का ज्यादा महत्व है जॉब मार्केट में, ये सब उनको 4 साल तक सिखाया जाएगा। तो आप ये ना समझे कि जब वो रिटायर होंगे वहां से तो उनकी हालत खराब होगी, ऐसी नहीं है। वो काफी बेहतर स्थिति में होंगे। यकीनन उनको अपने लिए नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन जब वो नौकरी ढूंढने जाएंगे तो दूसरे जो सिविलियन कैंडिडेट हैं उससे ज्यादा अच्छी हालत में होंगे। अग्निवीर को ये सोचना चाहिए कि जब वो सक्रिय सेवा से बाहर आएंगे, है ना, तो उनको सब कुछ ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। उनको भी अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी, उनको भी नई चीजें सीखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उनको तो सरकार एक सर्टिफिकेट भी दे रही है, +2 का सर्टिफिकेट दे रही है और 4 साल की ट्रेनिंग दे रही है। साथ में जब वो रिटायर होंगे तो उनको पैसे भी मिल रहे हैं। तो उनको बहुत सारे फायदे हैं। ये अलग बात है कि अब तक जो सेना में लोग जाते थे और जब वहां से रिटायर होते थे तो उनको जिंदगी भर पेंशन मिलती रहती थी, और वो बाहर भी कोई नौकरी कर लेते थे, तो इस तरह उनकी जिंदगी अच्छी तरह चल जाती थी। तो काफी कुछ उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाता था एक बार अगर उस सेना में चले गए। लेकिन अगर सरकार अब उस स्थिति को नहीं चला पा रही है, तो इसको यहाँ के नागरिकों को भी समझना होगा, क्योंकि सरकार का जो सेना बजट होता है उसका बहुत ज्यादा पैसा जो है सरकार को लोगों को तनख्वाह देने में और पेंशन देने में ही खर्च हो जाता है। तो वो सेना में कोई भी सुधार नहीं कर पाती है। तो जैसे प्रतिस्पर्धा जैसे दूसरे लोगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, वैसे उनको भी करना होगा, लेकिन वो दूसरे लोगों के बनिस्बत वो ज्यादा अच्छी हालत में होंगे। अभी मैं एक आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ कि सरकार ने कितनी जगहों पे जो कोटा है का अरेंजमेंट सरकार ने किया है अग्निवीर के लिए। तो रिटायर होने के बाद जब वो बाहर आएंगे तो उनके पास एक दो अफसर नहीं होंगे, उनके पास पूरा एक समंदर होगा अफसरों का। ऐसा सबसे पहला आप देख लें कि सरकार ने जो 10% का कोटा दिया है वो आप सरकार ने दिया है CAPF में, आसाम राइफल में, अर्धसैनिक बल में। और यहाँ पे उनको 10% का कोटा मिला है, और जो अपर एज लिमिट है, ऊपरी आयु जो है, उसमें भी छूट की पेशकश की गई है। और ये जो 10% है, ये 10% है जो वैकेंसी उस समय निकलेगी उसका 10% है ना। इसी तरह जो भारतीय नौसेना है और जो मर्चेंट नेवी है वहां भी उनको वरीयता दी जाएगी, पहले उनको लिया जाएगा ऐसा सरकार कहती है। और सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए, जो इंडिया का इंडियन पुलिस फोर्स है, इंडियन पुलिस फोर्स में जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ की जरूरत है सरकार के हिसाब से वो 2.81 मिलियन है, जबकि वास्तव में जो इंडियन पुलिस फोर्स का जो करंट स्ट्रेंथ है वो 1.8 मिलियन ही है। तो लगभग 1 मिलियन जॉब तो वहाँ पे ऑलरेडी खाली है, जहाँ पे उनको लिया जा सकता है, क्योंकि वो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं और पुलिस फोर्स में बिल्कुल ही ठीक बैठते हैं।
तो बहुत सारे आदमी तो वहीं पे अब एब्जॉर्ब हो जाएंगे जो शुरू में वहां से निकलेंगे। और फिर इस तरह आप देख लें, जो नागरिक उड्डयन है वो भी अग्निवीर को अवसर देने को तैयार है। आवास और पेट्रोलियम मंत्रालय के अंदर जितने भी पीएसयू आते हैं उसमें वहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि भाई वहाँ भी उन लोगों को अग्निवीर को प्राथमिकता देंगे। रक्षा मंत्रालय है, भारतीय तट रक्षक है, और रक्षा नागरिक के पदों तथा इनके अंडर में जो दूसरे संस्थान हैं जो 16 हैं, वहाँ पे उनको 10% का रिजर्वेशन मिला हुआ है कि जो भी वहाँ की वैकेंसी है उसमें से 10% जो है वो इन अग्निवीर को दिया जाएगा। तो ऐसे कई संगठन हैं जिनके पास में जब ये 10% का रिजर्वेशन जब अग्निवीर को मिलता है तो ये सारे मिलकर ये बहुत बड़ी संख्या बनती है। ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है। जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं और जो दूसरे बॉडीज हैं वो हर जगह उनको 10% का रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। तो ये कोई छोटी संख्या नहीं है, उनको बहुत ज्यादा अवसर मिलेगा। और साथ में ही जो प्राइवेट सेक्टर है वो लोग भी जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज है प्राइवेट सेक्टर को, टाटा महिंद्रा, जेमर इंफ्रा, तो इन सब ने कहा है कि वो अपने यहाँ एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि ये जो है ये ट्रेंड प्रोफेशनल है। और जो जॉब मार्केट में जिन सब स्किल का ज्यादा महत्व है वो सारे स्किल इनके पास होंगे, क्योंकि इनको 4 साल की ट्रेनिंग मिली हुई है। साथ में बैंक ने भी ऑफर किया है कि अगर ये लोग व्यापार करना चाहते हैं तो इनको कम ऋण पे कम ब्याज पे ऋण दिया जाएगा। इस तरह सार्वजनिक क्षेत्र की जो दूसरी कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां हैं, जो वित्तीय संस्थान हैं, है ना, इतने सारे एयरलाइंस हैं, उन सब ने इनके लिए जो है ना ऑफर दिए हैं। इसी तरह फिक्की के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी ऑफर दिया है कि भाई इन लोगों को ऑब्जर्व किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि ये जो अग्निपथ योजना है इसकी हर साल समीक्षा की जाएगी और ये देखा जाएगा इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। जैसा फीडबैक आएगा उसके हिसाब से इसमें सुधार भी किया जाएगा। तो कहाँ ये लोग घाटे में हैं? इनको इतनी सारे अवसर दिए जा रहे हैं कि भाई आप 4 साल के बाद जब आएंगे तो आपके लिए भी बहुत सारी नौकरियां होंगी, एक नहीं होगी, जहाँ पे आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो ये ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो अग्निवीर को मिलेगा रिटायरमेंट के बाद में। और गवर्नमेंट भी चेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहती है। ऐसा नहीं कि जब कोई योजना बनती है और कोई कानून लाया जाता है तो उसमें बदलाव नहीं होते हैं। जब जरूरत होती है तो उसमें बदलाव किए जाते हैं, और सरकार यहाँ भी करेगी, क्योंकि सरकार के पास कोई कारण नहीं है कि जो अपनी ही जनता को अपने विरुद्ध भड़काए। और जब भी कोई नई चीज आती है तो ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा बहुत तकलीफ तो होता ही, तो तकलीफ सबको झेलना चाहिए। लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो विरोध करने वाले को, जिन्होंने विरोध किया इस योजना का और इतनी सारी हानि पहुंचाई है देश को, तो उनका भी जो मुख्य मुद्दा है कि उनको भविष्य में कोई सुरक्षित भविष्य नहीं दिखता है। तो ऐसा नहीं है, सरकार ने बहुत कुछ किया है उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो जरूर लिखें कमेंट में, मैं आप सबको जवाब दूंगा। लेकिन आप एक प्रोफेशनल हो, आप अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें लिखने में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।